अपना हाथ पुत्री के हाथ में रखे और वर के हाथ में उसका हाथ सौंप दे। एक पिता के लिए अपनी पुत्री का कन्यादान संसार का सबसे बड़ा दान है। पंडित जी ने संतोष से विधि समझाते हुए कहा। विधि सुनते ही संतोष की आंखों से पानी गिरता चला गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहा था, बल्कि उसको रामा के पिता अपने ससुर की बातें याद आने लगी। कन्या का दान करा था, बेटा बेचा नहीं था। संतोष ने अपने दामाद से वही कहा। कन्या का दान कर रहा हूँ, इस दान को सर आंखों पे रखना। बेटी को विदा कर वह अपने कमरे में आया तो थके हुए शरीर को नींद नहीं, उससे बीते हुए कल ने आ घेरा। इस कल की शुरुआत वहाँ से होती है जब संतोष के लिए उसके माता पिता शादी के रिश्ते देख रहे थे। संतोष हर लड़की में कोई न कोई कमी बताकर रिश्ते के लिए मना कर देता। खुद को वह देखने में ठीक ठाक था, नौकरी भी ठीक अच्छी थी, लेकिन लड़की देखते हुए वह दुनिया भर के शर्त रखता था। आखिरकार जब वह रामा से मिला तो उसके पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी। रमा सुंदर और पढ़ी लिखी तो थी, साथ में घर के काम में भी निपुण थी। सही तारीख देखकर रामा और संतोष का विवाह तय हुआ। विवाह वाले दिन रामा के पिता ने सारी रस्म बहुत धूमधाम से पूरी करवाई थी। फिर फेरों के वक्त कन्यादान करते हुए रामा के पिता ने संतोष से कहा था, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूँ। सारे गुण, संस्कार और शिक्षा जो उसे इसी घर से मिली, वे तुम्हारे घर लेकर जा रही है। उम्मीद करता हूँ जैसा प्यार उसे हमसे मिला, तुम उसको वैसे ही ध्यान रखोगे। संतोष ने उनकी बातों पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया और चुपचाप रस्म करता रहा। कुछ पल के लिए रामा के माँ और पिता को यह बात थोड़ी चुभ गई थी, पर रस्मों के चलते वह इस बातों को नज़रअंदाज कर गए। ढेरों आशीर्वाद देकर उन्होंने अपनी बेटी को विदा करा। शादी के शुरू के दिन रस्मों में निकल गए रामा को, लेकिन संतोष का व्यवहार हर जगह बहुत ही रूखा सा महसूस हुआ। एक तरफ तो उसे अपने बराबर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका व्यवहार एक ऐसे दकियानूसी सोच वाली आदमी का था जिसके लिए बीवी सिर्फ सुनने वाली हो और अपनी कोई सोच समझ ना रखे। जब रामा ने ऑफिस जाना शुरू किया तो संतोष ने उसे झिझक कर कहा, ऑफिस से क्या मतलब, शादी हो गई, अब तुम्हारी घर संभालो। रामा ने उसे समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन संतोष, हमारी बात पहले हो चुकी थी ना कि शादी के बाद जॉब करती रहूंगी। कुछ साल बाद जब परिवार शुरू करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर मैं नौकरी भी छोड़ दूंगी। मैं नौकरी के साथ घर का सारा काम भी तो मैनेज कर रही हूँ ना, तो क्या परेशानी है, तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। संतोष ने उसे करीब धमकाते हुए कहा। संतोष घर के किसी काम में उसकी मदद तो करता नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ अड़चने डालता रहता था। रमा ने धीरे धीरे ऑफिस का काम घर से करना शुरू कर दिया ताकि झगड़ा टल सके। संतोष लेकिन तब भी किसी न किसी तरह उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता। जब भी वह मायके जाने की बात कहती, संतोष कोई न कोई वजह बना देता था ताकि वह जा न पाए अपने माँ बाप के घर। तो वह चाहता था कि रमा हर दूसरे तीसरे हफ्ते चली जाए। खुद वे कभी रमा के घर ना गया, ना उसे जाने देता और ना ही रमा के माँ बाप का आना उसको पसंद था। रमा के माता पिता की शादी की सालगिरह पर भी उसको महंगे तोहफे लाने पर पैसों का ताना दिया और उसको धक्का मार दिया, जिसे रमा के सर
पर चोट लग गई। वह अपने माँ बाप की सालगिरह पर जा न पाई और उसने बुखार का बहाना बना दिया। रमा कमाती, घर संभालती और बर्दाश्त भी कर रही थी ताकि उसका घर न बिगड़े। एक दिन संतोष ऑफिस की लड़की से बराबरी करके उसे ताना मार रहा था। मीनी को देखो कितनी स्टाइलिश लगती है और तुम ढंग से रहती नहीं हो। रमा ने कहा, ऑफिस और घर दोनों कितने अच्छे से अकेले संभालती हूँ। खुद तो कभी घर से मतलब नहीं रखती, फिर भी उस मिन्नी से बराबरी कर रहे हो। उसी के साथ क्यों नहीं रह लेते? फिर उसी को लाने की सोच रहा हूँ। कहते कहते संतोष और रमा जोर से 2 चमाचा मार देता है। तभी रमा के पिता वहाँ त्योहार का सामान देने आए। उन्होंने देखा तो संतोष से कहा, बहुत हुआ रमा ने, और हमने बहुत कुछ सहा कि घर बना रहे हैं, लेकिन तुम उसे हमारी कमजोरी समझ बैठे। अब रमा यहाँ नहीं आएगी। संतोष ने भी घमंड से कहा, मैं भी इसके साथ नहीं रहूँगा, मैं मिनी से शादी करूँगा, तब देखना। कुछ दिनों बाद ही रमा की सारी अच्छाइयाँ संतोष को याद आने लग जाती है। मिनी से शादी करके उसको धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मिनी ने नौकरी तो छोड़ दी थी, साथ में घर का कोई ध्यान भी नहीं रखती थी। घर की साफ सफाई, खाना और छोटे बड़े सब का काम नौकरों के ऊपर छोड़कर मायके में या इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन ज़्यादा पैसे वाले आदमी मिलने पर मिनी उसको छोड़कर चले गई। तब संतोष रमा के पास माफ़ी मांगने और वापस लाने के लिए गया। जब वह वहां पहुंचा तो पता चला रमा उनकी बेटी को जन्म देने वक्त इस दुनिया से चल बसी। संतोष पश्चाताप के आंसू पीकर अपनी बेटी को घर लाने की बात कहता है तो रमा के पिता कहते हैं, तुमने सही गलत समझने में बहुत देर कर दी बेटा। तुम यह भूल गए थे कि एक बाप अपनी बेटी का जब कन्यादान करता है तो वह उसको सिर्फ दूसरे के हाथ में सौंपता है, बेचता नहीं है। तुमने उसे पत्नी नहीं जागीर समझा। तुम्हारे माँ बाप को भी समझना चाहिए था कि जैसे हमने बेटी थी वैसे उनका भी बेटा तो हमारे घर का हिस्सा हुआ ना। या इतनी सी बात पर अगर वह तुम्हें समझाते या तुम खुद ही समझ जाते तो मेरी बेटी आज जिंदा होती और तुम्हारा घर हंसता खेलता परिवार होता। अब अपनी बेटी का जब कन्यादान करना तो अपने दामाद को यही बात समझाना। संतोष आंखें खोल जब कल से आज में आता है तो उसके चेहरे पर चमक थी। आज उसने अपने ससुर की हर बात दोहराई और एक पिता का कन्यादान का मान रखा।